हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्वैग स्टोरीज वंस अगेन। कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ, कुछ कही, कुछ अनसुनी, जैसा कि हम पिछले वीडियोस में शेयर करते आ रहे हैं। आई होप कि मेरी ये कहानियाँ, ये किस्से कहीं आपको चैनलाइज करें आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, मोटिवेशन के लिए और एक पॉजिटिव स्पिरिट के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मेरी दरख्वास्त है आपसे, इल्तज़ा है, विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ पाएँ और हम लोग एक दूसरे की बातों को समझ पाएँ। याद रखिएगा, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हम कुछ और लोगों से भी सीखें। ये नहीं कि खाली मैं अपने किस्से आपको बता रहा हूँ। आप में से कुछ लोग मेरे को कुछ किस्से डाल सकते हैं जिनको हम अपने इस चैनल में अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे, सो दैट हम लोग और भी सारे लोगों के बारे में जान पाएँ कि वो किस तरीके की स्ट्रगल कर रहे हैं और उन्होंने कौन सा वो तरीका अपनाया ज़िंदगी में आगे बढ़ने का और लोगों को प्रेरणा देने का, इंस्पिरेशन देने का। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी, दिस किस्सा। नाउ दिस एपिसोड, दिस किस्सा वुड बी ऑफ, दिस स्टोरी वुड बी ऑफ बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। राइट गाइज, सो लेट्स वी स्टार्ट। सो जैसा आज का टॉपिक है, आज का मुद्दा है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैं एक किस्सा शेयर करता हूँ। सिंस वी आर इनटू पेंडेमिक, इस महामारी के समय में हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने, हज़ारों लाखों लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, कुछ लोगों की नौकरी चली गई। सो वो सब बेरोज़गार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न नॉट हैविंग अ जॉब। बहुत सारे अलग से और भी रीज़न्स होते हैं, जैसे पहले एक 2008 में रिसेशन आया था, मंदी आई थी, तो लोगों ने अपनी नौकरियां खोई, अपने जॉब खोए। और बहुत सारे रीज़न ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपका जॉब आपके मन मुताबिक नहीं होता, या बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉयर के हिसाब से जो वो एम्प्लॉय हायर कर रहा होता है वो अलाइन नहीं कर पाता। देखिए, दोनों तरफ की बात है। ये भी हो सकता है कि आप जॉब के हिसाब से अपने आप को मैच ना कर पा रहे हो, और ये भी हो सकता है कि जॉब आपके हिसाब से मैच ना हो पा रहा हो। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं दोनों तरफ, अगर आप एम्प्लॉयर की बात करेंगे और आप अपनी बात करेंगे। तो मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं एक सिंपल बात को शेयर कर रहा हूँ अपनी ऑडियंस के साथ में। तो ये हर नौकरी पेशा आदमी के साथ ज़िंदगी में एक या दो बार या कई लोगों के साथ ये संघर्ष पूरी ज़िंदगी चलता है। तो इन संघर्षों को हमें वे फॉरवर्ड रखना है, कायम रखना है, इसमें आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी है। We should be having an attitude, never say die, never say die. We should be equipped with the self-determination, yes, I'll move forward. मुझे आगे बढ़ना है ज़िंदगी में without any constraint. किसी भी तरीके की hurdles को आने पर हमने हार नहीं माननी है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और अपने आप को प्रूव करना है। See, we are here with our mother and father, we are here with our sisters, we are here with our brothers, we are here with our friends. सबको ही कुछ ना कुछ अपने आप को प्रूव करना होता है अपनी ज़िंदगी में। बहुत कम लोग होते हैं जो सिल्वर स्पून या गोल्ड स्पून लेके अपनी ज़िंदगी में पैदा होते हैं। बाकी सबको संघर्ष करना होता है, उनको भी संघर्ष करना पड़ता है। जो सिल्वर स्पून्स लेके पैदा होते हैं उनको भी संघर्ष करना है। ऐसा नहीं है, आपको ज़िंदगी में हर पल, एवरी सिंगल सेकेंड ऑफ अ लाइफ, आपको अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव करना होता है कि येस, यू आर अ वर्थ ऑफ इट। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। एक थोड़ा किस्सा को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाते हैं। मेरी एक बारी नौकरी चली गई मेरे हाथ से। मैं वही कहूँगा कि शायद मैं उसके लायक नहीं था। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मेरे लायक नहीं थे, मैं ये कहूँगा कि शायद मैं उसके लायक नहीं था, मैं नहीं संभाल पाया, नहीं मैनेज कर पाया। तो ऑब्वियसली जॉब जाने के बाद, अनएम्प्लॉयड होने के बाद, आप यू आर नॉट हैविंग एनी अदर ऑप्शंस। आपको अपने घर पे बैठना होता है और आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी पड़ती हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। मैंने भी वही किया। वो मेरा जॉब गया, कुछ 2-3 महीने की बहुत बड़ी स्ट्रगल थी। हर तरफ से अपने आप के एफ़र्ट्स को डाल रहा था, लोगों से मिल रहा था, नौकरी के लिए बातें कर रहा था। वो एक अलग तरीके का संघर्ष था। कभी किसी दूसरे शहर से बुलावा आ गया तो वहाँ चले गए, कभी मुंबई चले गए, कभी बैंगलोर चले गए, पूना चले गए, लखनऊ चले गए, एक बार अहमदाबाद भी गया। बट चीज़ें जो थी वो टर्न अप नहीं हो रही थी। दोज वर नॉट इन सिंक विद द लाइफ ऑफ माइंड दैट टाइम। तो वो जो एक पेस होता है ज़िंदगी का, वापस से उसको पाना, जो दोस्तों, एक बहुत बहुत बड़ी जद्दोजहद होती है आपकी।
आपको उस स्पीड को वापस से मैच करना, इट्स नॉट दैट ईजी। खैर, मैं अपने एफर्ट्स डाल रहा था, बहुत परेशान था, लोन अर्नर था अपनी फैमिली का। तो उस संघर्ष में फादर जो थे वो कैंसर पेशेंट थे और मदर इज़ ऑल्सो अ पेशेंट ऑफ हाई डायबिटिक। तो उस लड़ाई में मैं अपने आप को ज़िंदगी में आगे की तरफ ले जा रहा था और इधर उधर सर्च कर रहा था कि यहाँ से नौकरी मिले, वहाँ नौकरी मिले, बट चीज़ें टर्न अप नहीं हो रही थी। तो दोस्तों, ज़िंदगी की इस जद्दोजहद में हमें ये ध्यान रखना है कि अपनी लड़ाई को आगे की तरफ ले जाना है, लेकिन घर वालों के लिए भी मजबूती के साथ खड़ा होना होता है हमें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये डीमोटिवेशन या हमारी परेशानी का सबब हमारे घर वालों के ऊपर भी आए। देखिए, अगर आप एक छोटे पर हिंदुस्तान में हम जिस तरीके के परिवारों में रहते हैं, तो आप लाख चाहो, आपकी ये लड़ाई, आपका जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं दर्पण है, आपके घर के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें अपनी इस लड़ाई में घर वालों को इन्वॉल्व नहीं करना, अपने आप आगे बढ़ना है। हाँ, घर वालों को वहाँ पे इन्वॉल्व करना है जहाँ पे दे मे बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट सिस्टम, किसी का, किसी और बहन का, किसी भाई का, किसी दोस्त का, किसी दूसरे ऑफिस में या किसी और एम्प्लॉयर के यहाँ कुछ जान पहचान है और आपका प्रोफाइल मैच करता है एंड दे विल बी इन अ पोजीशन टू हेल्प यू आउट। तो उस तरीके की मदद लेनी है, बट अपनी निगेटिव एनर्जी को उनके ऊपर नहीं डालना है, घर पे उस एनर्जी का एनवायरनमेंट नहीं बनाना है। तो साहब, मैं बात कर रहा था कि वो नौकरी नहीं थी, नौकरी गई हुई थी, बहुत परेशान थे, सब तरीके के जतन कर लिए, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। शायद समय नहीं ठीक था, या कुछ देसी लोगों के हिसाब से कहें तो शायद सितारे बुलंद नहीं थे, चीज़ें अपने आप पटरी पे नहीं दौड़ रही थी। तो ये वो समय था जब हमारी वाइफ आई हमारे पास और हमसे बोली कि मैंने कहीं किसी से बात करी थी, तो साहब एक सज्जन हैं जो इंजीनियर हैं, और उन्होंने ये एम्फेसाइज़ किया कि वो इंजीनियर हैं, क्योंकि उनको पता था कि वो जो बात कहने वाली हैं मैं उस बात में उनके साथ शामिल नहीं होने वाला। तो उन्होंने बोला कि ये जो सज्जन हैं ये बीएससी एमएससी किए हुए हैं और ये माथे की लकीरें देख के सॉल्यूशन बताते हैं और ये बताते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों है आपको। मेरा मन ये कहता है कि अगर आप मेरे साथ वहाँ पे चलते हो तो हम लोग वी विल गेट अ सॉल्यूशन, और इस परेशानी के टाइम से हम लोग शायद बाहर आ जाएंगे और शायद से फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा ज़िंदगी में। तो साहब, मरता क्या ना करता। बीवी की बात न सुनना भी एक अपने आप में ऑफेंस है मेरे हिसाब से। लाइफ पार्टनर है आपकी, तो आपको साहब माननी पड़ती उसकी बात। तो साहब, हम पहुँचे इन सज्जन के यहाँ, उनके ऑफिस में और 3-4 लोग बैठे हुए थे। तो वो उनके बारे में बता रहे थे कि तुम्हारे साथ ये हुआ, वो हुआ, इसका सोल्यूशन ये है। और हम साहब वहाँ बैठे हुए थे अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके, अपनी परेशानियों को लेके, और ये सोच रहे थे कि शायद इन सज्जन रूपी ठंडी गंगा से हम भी नहा लेंगे, हमारा भी रास्ता क्लियर हो जाएगा, शायद यही एक जरिया बने हमें नई नौकरी दिलाने का। बड़ी देर बैठे रहे साहब, हमारा नंबर लगा, हम साहब के पास बैठे। साहब ने हमारा हाथ देखा, माथा देखा, आंखें देखी, नाम पूछा, जन्म तिथि पूछी, समय पूछा, ग्रह नक्षत्र सब पूछ डाला साहब, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। सब कुछ, पूरा इतिहास खंगाल लिया, भूगोल खंगाल लिया, सब कुछ, एवरीथिंग, एवरी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी वॉज मेट। एट लास्ट उन्होंने बोला कि साहब एक जगह आप जाइए और उस जगह पे जाइए, 3 दिन की साहब आप पूजा आपकी होगी और होपफुली आप इन परेशानियों से आगे निकलेंगे ज़िंदगी में, यू विल गेट योर जॉब, और भी बहुत सारी चीज़ें आपके पारिवारिक ठीक हो सकती हैं। साहब, अंधे को क्या चाहिए थी? 2 आंखें। तो वो 2 आंखें उन्होंने हमें प्रदान कर दी साहब उस समय, कि हमें लगा कि साहब अब मेरी चीज़ें वुड बी ऑन ट्रैक। साहब, हमने उनके कहे अनुसार जो उन्होंने कहा, तो हमारी श्रीमती जी हमसे बोली कि देखो तुम अपना भला करने तो जा ही रहे हो, हमारे एक और बहुत करीबी थी, उनके यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो श्रीमती जी बोली कि जब हम खर्चा करने जा ही रहे हैं और हम उस जगह पे जाएंगे ही, और गर्मियाँ चल रही हैं तो बच्चों की भी छुट्टी है, आप उनसे भी एक बारी बात कर लो। तो जो हमारे करीबी थे उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स थी पारिवारिक, हमने उनका भी जाके इन सज्जन के साथ डिस्कशन किया। उन्होंने उनकी भी 2 दिन की पूजा बता दी और बोला उनकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें बिल्कुल सही से होंगी और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। खैर,
जब आप परेशान होते हो चारों तरफ से, तो आपको लगता है कि यार ये अगर थोड़ा सा भी आदमी सामने वाला सिंक करके चीज़ों को आपके सामने प्रोजेक्ट करता है तो यू फील लाइक दैट हाँ ये रास्ता सही है, शायद मेरा कुछ हो जाएगा। साहब हमने उन करीबी को भी साथ में लिया और हम पहुंच गए जहां हमें जाना था। 3 दिन की पूजा करी, सारे कर्म कांड किए, पैसे खर्च किए। साहब जिन साहब इंजीनियर साहब ने हमें बताया था माथा देख के, उन्होंने भी पैसे लिए, उन्होंने साहब एक माला पहना दी। हम उस जगह पे पहुंचे, 3 दिन वहाँ रहे, हमारा पहले से अरेंजमेंट करा रखा गया था। बोर्डिंग हुई जी, एक जगह होटल में रुके, हमारी पूजा पाठ हुआ, सब कुछ हुआ। साहब हम नई उम्मीदों से लबालब भरे हुए, हमें लगा बस साहब मैं यहाँ से फ़्लाइट पकड़ के वापस पहुँचूँ और जो जितने भी एम्प्लॉयर हैं, नौकरी वाले, वो शायद एयरपोर्ट में ही खड़े होंगे मेरे लिए कि साहब ये ऑफ़र लेटर है, आप हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लो। तो मतलब उस तरीके की एनर्जी अंदर भर गई कि नहीं अब तो सही होगा। साहब हम लोग वापस आए जैसे तैसे करके, ये सारी चीज़ें करके, नतीजा वही 0, वही 0, कुछ भी हासिल ना हो। और 3 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, तो पता चला जी साहब जिनको हम साथ में लेके गए थे उनकी चीज़ें तो कुछ ठीक होनी चालू हो गई, लेकिन हमारी चीज़ें यथास्थिति में थी, वैसे ही खराब, वैसे ही असमंजस की स्थिति कि कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, व्हाट इज हैपनिंग, वेयर इज द सॉल्यूशन, वेयर टू मूव ऑन, कुछ समझ में नहीं आ रहा, परेशान, अब क्या करें जी, अब क्या करें। खैर चूंकि परेशान थे तो इधर उधर दौड़ना चालू किया, किसी ने बताया यहाँ चले जाओ नौकरी के लिए, वहाँ चले जाओ, बट चीज़ें आप, आई होप आप भी उस दौर से गुजरे होंगे या कोई गुजर रहा होगा, तो ये चीज़ें बहुत सारी मुश्किलें जो हैं आपके मेंटल स्टेटस को भी हिला देती हैं। आप परेशान हो जाते हैं कि मेरी चीज़ें क्लिक कैसे करेंगी। तो साहब वो लड़ाई चली रही थी कि एक फ्रंट और खुला जी। एक दिन हमारे पिताजी आके हमसे बोलने लगे कि साहब एक मियाँ जी हैं और हम उनके पास आपको लेके चल, मैंने उनका बड़ा नाम सुना है मेरे दोस्तों के थ्रू, और मैंने किसी को परेशान होते नहीं देखा, उन्होंने सबका काम बनाया है, और जहाँ तुम पूजा करने चले गए थे वहाँ इन मियाँ जी के पास भी चलते हैं और अपनी चीज़ों को बताते हैं और देखते हैं कि एफर्ट डालने में क्या जाता है। साहब चूंकि बीवी की बात मान चुके थे, तो पिताजी की बात ना मानना तो सीधे फांसी की सजा वाली बात थी, हैंग टिल डेथ, तो आप ना नुकुर नहीं कर सकते थे। तो खैर अब कोई रास्ता नहीं था, मैं क्या करता, मुझे लगा यार अब मैं थोड़ी बात पिताजी की भी मान लेता हूँ। तो हम पिताजी के साथ साहब पहुँचे उस वेन्यू पे जहाँ पे वो साहब बैठते थे। साहब उनके पास बैठे, उन्होंने हमें देखा, हमने उन्हें देखा, ऐसे लगा जैसे कॉलेज के दिन वापस आ गए। उस देखा देखी में ध्यान आया, अरे मियाँ जी तो हमारा भाग्य बताने वाले हैं, हमें नौकरी दिलाने वाले हैं। तो आप बिल्कुल शांति के साथ बैठें, उनकी 4 बातें सुने और अपनी 4 बातें जरूर बताएं। खैर साहब हमारा नंबर आया, इंतज़ार करने के बाद तो ये मियाँ जी ने हमारी शक्ल देखी और हमसे पूछा, ज़िंदगी में बहुत परेशान रहते हो आप? अरे भाई कोई किसी को जाके बताए, हर आदमी परेशान है, यहाँ तो हर आदमी परेशान है दुनिया में, यहाँ तो ट्रंप साहब भी परेशान है, मोदी साहब भी परेशान है, साहब करण जौहर भी परेशान है, हर आदमी परेशान है इस दुनिया का, तुमने कौन सी नई बात बता दी। खैर हमने उन्हें बताया जी हाँ हम परेशान हैं। तो साहब ने बोला कि तुम बहुत टेंशन में रहते हो बहुत लंबे समय से, और ये साहब हर आदमी टेंशन में रहता है। वो कोई नई बात नहीं बता रहे थे। साहब बोले कि इस परेशानी की वजह से आपका पारिवारिक कलह होती है, आपके घर में झगड़ा भी हो जाता है वाइफ के साथ में। तो भाई तूने कोई नई बात नहीं बताई, सबके साथ होता है। जो आदमी परेशान होता है वो कहाँ सर पटकेगा, अपने लोगों में ही सर पटकेगा, दोस्तों यारों में, घर वालों में, घरवाली के साथ, कोई नई बात नहीं। खैर वो इसी तरीके की साहब बातें करते रहे। उन्होंने फिर एक लाइन यूज़ करी, साहब आपको नौकरी बहुत जल्दी लग जाएगी। अच्छा वो जो नौकरी लग जाएगी और मतलब उस तरीके की सारी बातें बड़ी सुंदर लगती थी सुनने में उस दौरान। तो हमें लगा कि साहब बोले कि ये 4 गुलाब के फूल पड़े हैं, आप ले जाइए, इन गुलाब के फूलों को खाइएगा रोज़ सवेरे उठने से पहले। साहब ले लिया हमने। तब तक ये सारा कर्म कांड करते करते सर्दी आ गया था। नहाएगा कौन रोज, कौन रोज नहाएगा जी 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर में। खैर साहब हमने तो पूरा जतन किया जैसे एक यज्ञ में हम बैठे हों। हमने भाई 4 दिन हम नहाए और नहाने के बाद हम वो फूल खाते। तो उन्होंने बोला साहब बहुत जल्दी आपकी नौकरी लग जाएगी। साहब महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ। देखिए ये पॉइंट अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि किसी के साथ, मेरे साथ नहीं, किसी के साथ भी कुछ नहीं होगा इन परिस्थितियों में। इफ़ यू बेंड ओवर टू दीज टाइप ऑफ सर्कमस्टांसेस, आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं होने वाला।
ज़िंदगी में आप अपनी चीज़ों को हासिल करेंगे, अपनी चीज़ों को रीअलाइन करेंगे, तभी रीअलाइन करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी में, जब आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को चैनलाइज करेंगे। मैंने इसीलिए इस बात पे पॉज लिया कि समहाउ मैं वो उस डायरेक्शन से डीविएट हो गया था, भटक गया था उस डायरेक्शन से। मुझे लगा कि मेरे एफर्ट डालने पे शायद कुछ हो नहीं रहा है, इन लोगों की वजह से, पूजा करने की वजह से, मियाँ जी से मिले हैं, इनके भविष्य बताने से शायद मेरा कुछ हल होने वाला है। कभी हल नहीं होता ज़िंदगी में। हल होता है आपकी पॉजिटिव एनर्जी से। आप अपने एफर्ट्स को, अपने आप को रीअलाइन करें। इस तरीके की प्रॉब्लम्स में अगर आते हैं आप ज़िंदगी में, तो अपने आप को समय दें। आप दुनिया में हर आदमी को समय देते हैं, लेकिन अपने आप को समय नहीं देना चाहते। आप चाहते हैं मेरी चीज़ें फटाफट हो जाएं, इमीडिएटली हो जाएं, जादू से हो जाएं। ऐसा कभी भी नहीं होता। तो जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, कई लोगों के साथ परेशानी ज़िंदगी में आ सकती है। मैं एक अनएम्प्लॉयमेंट की बात अलग है, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। मेरा सजेशन है दोस्तों कि उस मोमेंट में आप अपने आप को अकेला छोड़ें और ये सोचें कि आपकी यूएसपी क्या है, आपका वो यूनिक प्रीपोजिशन क्या है जिससे आप दुनिया में अलग नजर आते हैं। अपनी उस पॉजिटिव एनर्जी को चैनलाइज करिए, अच्छा सोचिए और उसके बाद में इन सारी चीजों को उस डायरेक्शन में डालिए जिस डायरेक्शन में आपको उम्मीद होती है कि मुझे कुछ हासिल होने वाला है मेरी जिंदगी में। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है। किस्से कहानियां एक अलग बात होती है। मैंने अपने आप को जब दोबारा से चैनलाइज किया, मैंने ये देखा कि मुझे अपना प्रोफाइल दोबारा से बनाना है। मेरी मजबूती क्या है, मैंने किस चीज पे राज किया, लोगों ने मेरी किस चीज को अप्रिशिएट किया था। साहब, मैंने वो सब कुछ किया, अपना प्रोफाइल रीडिजाइन किया एंड विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स आई गॉट अ ग्रेट जॉब इन माई हैंड। तो अपनी एनर्जी को हमेशा चैनलाइज करिए पॉजिटिव वेज में। आज ये पूजा रख लिया, आज वो व्रत रख लिया, आज ये तावीज बांध लिया, आज किसी को हाथ दिखाने चले गए, माथा दिखाने चले गए, जन्म पत्री दिखाने चले गए। ठीक है, मेरा कोई उसमें डिसएग्री नहीं हूं। मैं बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारे लोग यकीन करते हैं। करिए, आपकी जो इच्छा होती है वो ज़िंदगी में उस चीज़ पे विश्वास करिए, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। बट अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली चैनलाइज करिए, वही आपको आगे ले जाएगी और जीवन में सफल बनाएगी। अगर इन सारी चीज़ों से सब कुछ होने लगता तो प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स न होते। अगर इन चीज़ों से सब कुछ होने लगता तो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी, जो एजुकेशन आप लेते हो, जो प्रोफेशनल एजुकेशन लेते हो, उसकी ज़रूरत ही ना पड़ती है आपको। इट होन योर स्किल्स। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लाइफ में ये होती है कि सारी प्रॉब्लम्स को हंसते हुए सामना करना है। मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, हमेशा अपनी अप्रोच में बहुत हल्के से अपनी अप्रोच रखिए ज़िंदगी में। कोई हाय तौबा नहीं, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं। ऐसे तमाम लोग आपकी ज़िंदगी में आते रहेंगे और जाते रहेंगे। आगे कौन बढ़ेगा? आगे आप बढ़ेंगे। तो रिमेन पॉजिटिव इन योर लाइफ एंड नेवर से डाई, क्योंकि ये एक ऐसा एटीट्यूड है जो आपको ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ा सकता है। तो मुद्दे की बात यह है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने में, आपकी ज़िंदगी में हंसी आने में, आपके परिवार में खुशियां आने में, आपका करियर पाथ आपके अचीव करने में क्या चीज़ काम आने वाली है? वो काम आने वाला है आपका पुराना अनुभव, वो काम आने वाला है आपकी एजुकेशन, वो काम आने वाली है आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन, और इन सब के बाद टॉप ऑफ द थिंग्स जो काम आने वाला है वो आपका जोश, वो आपका पैशन, वो आगे रहने की सलाहियत, वो हुनर, वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आगे आने वाले समय में आपको आगे ले जाने वाली हैं। तो दोस्तों, कभी भी डीमोरलाइज मत होइए लाइफ में और हमेशा पॉजिटिव रहिए। आई होप आज का किस्सा, आज की कहानी, आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, लोगों को पॉजिटिवली फॉलो करें कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने नेटवर्क्स पे, सो दैट वी बोथ कैन बी हेल्पफुल टू द सोसाइटी। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक बाय बाय।